दोस्तों अब समझेंगे मैथ की तीसरी शाखा जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो गणित की प्राचीनतम शाखाओं में से एक शाखा ज्योमेट्री को माना जाता है। गणित की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा हमारी क्या है दोस्तों, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को ज्यामिति या रेखा गणित भी कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के चित्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन, शंकु, गोला, घन तथा घनाभ आदि। अगर इसके मैं अर्थ की बात करूं तो ज्योमेट्री जो शब्द है यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जहां दोस्तों जियो का अर्थ होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी मैं कहूं तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। हिंदी में कहूं तो पृथ्वी का मापन। ज्योमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, पृथ्वी का मापन। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ज्यामिति का प्रयोग शूल काल अथवा ज्योतिष काल से ही इसका प्रयोग होता रहा है। अंकगणित और बीजगणित की भांति रेखा गणित का भी शुरुआत दोस्तों भारत में हुई थी। जिस समय मिस्र और यूनान में इसका विकास हो रहा था उसे सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे मनुष्यों ने इसका खोज कर चुके थे। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो जितने भी प्राचीन काल में यज्ञ वेदियों का निर्माण होता था या पृथ्वी पर विभिन्न चीज़ों के बीच की दुनिया निकालना हो, इन सारी चीज़ों की महत्व को लेकर इसे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जितना दोस्तों हमारे संसार में मैथ का रोल है, जितना ज़्यादा महत्व है, उतना ही ज़्यादा पूरे मैथ की शाखाओं में ज्यामिति का अहम रोल है। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोस्तों जैन ग्रंथ में कहा गया है कि जो हमारी जो ज्यामिति है यह गणित का क्या है, कमल है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, तुच्छ है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा महत्व रहे हैं। अगर इसके एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री की बात करें कि दोस्तों ज्योमेट्री के अंतर्गत कौन से जो मूल तत्व होते हैं, तो दोस्तों इसमें 3 मूल तत्वों को माना जाता है, बिंदु, रेखा एवं तल, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। दोस्तों इन जो जितनी सारी ज्यामिति है यह किस पे टिकी हुई है, बिंदु, रेखा और तल के ऊपर। यदि हम बिंदु, रेखा और तल को समझ लेते हैं तो दोस्तों पूरे ज्यामिति को समझना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ज्यामिति का विकास होता गया, इसके अध्ययन की सुविधा हेतु इसकी जो अध्ययन की जो सुविधा हुई वो दोस्तों कठिन होती गई। अध्ययन की सुविधा हेतु हमने इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है ज्योमेट्री के प्रकार। इसके 3 शाखाएं हैं, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री और जो तीसरी शाखा हम कहते हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं प्लेन ज्योमेट्री की बात करूं तो प्लेन ज्योमेट्री को हम समतल या सरल ज्यामिति भी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत हम रेखाओं, कोणों और इनकी सहायता से एक ही समतल पर बनी आकृतियों जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। साथ ही उन आकृतियों के गुणों के बारे में क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। यानी जो हमारी प्लेन ज्योमेट्री है इसमें दोस्तों हम समतल आकृतियों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं समतल आकृतियां हमारे पास 3 होती हैं, कौन कौन, त्रिभुज, 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 दूसरा है हमारा चतुर्भुज और जो तीसरा है हमारा वो है वृत्त। दोस्तों समतल आकृतियां किसे कहते हैं, वे आकृतियां जो किसी प्लेन में रखने पर उनके सारे संपूर्ण रूप से आ जाए। जैसे दोस्तों अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर मैं मार्कर को इस प्लेन पे रखूंगा, दोस्तों हमारा जो बोर्ड है क्या है, प्लेन है। अगर मैं इसे मैं रखूं मार्कर को बोर्ड पर तो इसके संपूर्ण भाग, इसके जो संपूर्ण पृष्ठ है दोस्तों इसके ऊपर नहीं आएंगे, तो इसे हम प्लेन आकृति नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ठोस आकृति कहेंगे। अगर समतल की बात करें तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, चाहे तो त्रिभुज जो है, अगर त्रिभुज को आप रखोगे तो त्रिभुज का सारा पृष्ठ इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। चाहे आप कागज का कोई एक पृष्ठ ले लो, हाँ, उस पृष्ठ को रखोगे तो उसका सारा हिस्सा उसके ऊपर आ जाएगा। और कागज का जो एक पृष्ठ है उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज, क्योंकि उसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल का उदाहरण हम रोटी ले सकते हैं। अगर रोटी का दोस्तों इस पर रखोगे तो रोटी इसका पूरा हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। तो वे आकृति जिसको किसी समतल में रखने पर उसकी सारी चीजें उसके उस पूरे पृष्ठ पर आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, समतल आकृति कहेंगे। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल ये हमारे क्या है, समतल आकृति हैं। इन्हीं का अध्ययन हम, इन्हीं आकृतियों के गुणों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, समतल ज्यामिति में करते हैं। इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं। इसके सिलेबस में हम ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ते हैं, जैसे बिंदु, रेखा, तल क्या होते हैं, विभिन्न कोणों का अध्ययन करते हैं। साथ ही समतल आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है।
और इसकी दूसरी शाखा को देखें, उसका नाम है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री को ठोस ज्यामिति अथवा मेंसुरेशन, साथ ही क्षेत्रमिति भी कहते हैं। दोस्तों ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं? ठोस आकृतियाँ जिन वस्तुओं का आकार निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, पेन, टेबल, किताब, ईंट आदि, ये सारी क्या है? ठोस आकृतियाँ हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ जल की, तो जल हमारा ठोस आकृति नहीं है, क्योंकि जल को आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। लेकिन अगर मार्कर को आप कहीं भी रखो, हाथ पे रखो, ठीक है, इसे बोर्ड पे रखो, कहीं भी रख दो आप, इसका आकार नहीं बदलेगा, क्योंकि ठोस आकृतियों का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। तो सॉलिड ज्योमेट्री में हम ठोस आकृतियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समतलों से बनी ठोस आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे आयतज, प्रिज्म, बेलन, गोला, शंकु, घन तथा घनाभ आदि। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इस शाखा में हम ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों सॉलिड ज्योमेट्री में हम जितनी भी ठोस आकृतियाँ होती है, बेलन, शंकु, घन तथा घनाभ, इन सारे चीज़ों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं, है ना, ठीक है। और तीसरी शाखा की बात करें जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों इस जो प्रारंभिक समय में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक समय में केवल गणित की ज्योमेट्री की दो ही शाखा थी, प्लेन ज्योमेट्री थी और सॉलिड ज्योमेट्री। लेकिन जैसे जैसे इसका विकास हुआ 17वीं शताब्दी में जब हम आते हैं तो फ्रांस में एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम है रेने देकार्ते। उन्हीं की दोस्तों उन्होंने ही अपने एक पुस्तक लॉ ज्योमेट्रिक में लिखा था, इससे एक नई शाखा का विकास किया। इन्होंने अंकगणित और बीज गणित को जोड़ करके एक नई शाखा बनाई गणित की, जिससे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अगर इस शाखा की बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत हम कार्तीय तल पर, दोस्तों किस पर? कार्तीय तल पर बिंदुओं, रेखाओं, समतल तथा ठोस आकृतियों का अध्ययन दोस्तों निर्देशांकों के माध्यम से करते हैं। यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम निर्देशांकों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। यानी जो जिन आकृतियों का अध्ययन हम प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री में करते हैं, उन्हीं आकृतियों का अध्ययन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसके माध्यम से करते हैं? निर्देशांकों के माध्यम से करते हैं। दोस्तों जब हम इसमें अध्ययन करेंगे डीपली तो उस समय हम समझेंगे कि कार्तीय तल क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा ज्यामिति की शाखाएं, 3 मूलभूत शाखाएं। हमने देखा कि ज्यामिति क्या होती है, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए, फिर दोस्तों इसको हमने अर्थ बताया, फिर हमने थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा की, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात की, इसका महत्व क्या है। फिर हमने बताया कि जो ज्योमेट्री है यह इसके 3 मूल एलिमेंट्स होते हैं, बिंदु, रेखा तथा तल। फिर हमने इसके विभिन्न शाखाओं की बात करी, क्योंकि जैसे जैसे जब इसका विकास होता गया तो इसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में हम दोस्तों समतल आकृतियों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन समतल आकृतियाँ होती हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। और सॉलिड ज्योमेट्री की बात करें तो सॉलिड ज्योमेट्री में हम ठोस आकृतियों का अध्ययन करते हैं, बेलन, शंकु, गोला, घन तथा घनाभ आदि। और जो तीसरी शाखा है जिसका आविष्कार रेने देकार्ते ने किया था, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इनमें भी हम समतल तथा ठोस आकृतियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन किसकी सहायता से? निर्देशांकों की सहायता से। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों जरूर से एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों यह सेशन बढ़िया लगा तो जरूर से इसे एक लाइक दें। नमस्कार दोस्तों।